नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। आज की पहली बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी की भोपाल वाली चुनावी रैली से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 25 सितंबर को भोपाल में कहा कि मोदी यानी कि हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। जब मोदी गारंटी देता है तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को अब कांग्रेस नेता नहीं चला रहे हैं, अब कांग्रेस एक कंपनी बन गई है। नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। ये ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की चल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन पर मोदी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोग माताओं बहनों को धोखा देने का तय करके बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। कांग्रेस के घमंडिया साथी वही हैं जिन्होंने इस महिला कानून को रोकने के लिए हर मर्यादा तोड़ी है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जाननी जरूरी क्यों है। दरअसल इसी साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। प्रदेश में अभी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को बड़ी चुनौती मिल रही है। शायद इसीलिए इस बार चुनाव प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है, क्योंकि बीते 6 महीनों में पीएम मोदी 7 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। और अब बात आज की दूसरी बड़ी खबर की। आज की अगली बड़ी खबर भी सियासत से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। राहुल गांधी ने बिलासपुर के परसदा में आवास न्याय सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि एक नया मुद्दा उठ गया है कि नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास हर जाति के लोगों का डेटा है, केंद्र सरकार के पास भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी वो डेटा देश को दिखाना नहीं चाहते। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वो जैसे ही संसद में बोलना शुरू करते हैं तो कैमरा दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए दरअसल अहम क्यों है। प्रदेश में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर दोनों ही प्रमुख दल जो छत्तीसगढ़ के हैं उसमें भाजपा और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कमर कस ली है। राहुल गांधी के दौरे को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है और प्रदेश में 2 पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत हैं। इसीलिए इस बार चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की एक बेहद अहम टिप्पणी से जुड़ी हुई है, जिसमें कोर्ट मुजफ्फरनगर में एक बच्चे की कथित पिटाई के आरोप में यूपी सरकार को कड़ी फटकार कोर्ट ने लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर में शिक्षिका के निर्देश पर दोस्तों द्वारा एक छात्र को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जो घटना घटी है उससे राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देना चाहिए था। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि इस मामले की जांच के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया जाए। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है और यह पूरा मामला था क्या। दरअसल मुजफ्फरनगर के खब्बापुर गांव में स्कूल में एक शिक्षिका तृप्ता त्यागी ने 5 का पहाड़ा नहीं सुनाने पर 24 अगस्त को अल्पसंख्यक समुदाय के यूकेजी के छात्र की सहपाठियों से पिटाई करा दी थी। इस दौरान जातीय टिप्पणी का भी आरोप लगा। प्रकरण के दौरान पीड़ित छात्र के चचेरे भाई ने वीडियो बना लिया। वीडियो के वायरल होते ही देश भर से प्रतिक्रियाएं आने लगीं और शिक्षिका को गिरफ्तार करने की मांग उठने लगी। आरोपी शिक्षिका पर केस दर्ज हो चुका है। वहीं इस मामले में राज्य शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस भी भेजा था। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर उद्योगपति आनंद महिंद्रा के खिलाफ एक एफआईआर से जुड़ी हुई है। कानपुर में आनंद महिंद्रा समेत 13 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि स्कॉर्पियो का एयरबैग नहीं खुलने की वजह से एक युवक की हादसे में मौत हो गई। पीड़ित ने बताया कि थाने और चौकी में कंपनी की इस लापरवाही को लेकर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट की मदद से रायपुरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। शहर के राजेश मिश्रा ने बताया कि 2 दिसंबर 2020 को जरीब चौकी स्थित तिरुपति ऑटो से
एक ब्लैक स्कॉर्पियो 17,39,000 रुपए में उन्होंने खरीदी थी। कंपनी की ओर से गाड़ी की खूबियां और सुरक्षा के बारे में बताया गया था। इतना ही नहीं, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आनंद महिंद्रा द्वारा दिखाए गए ऐड देखकर इकलौते बेटे डॉक्टर अपूर्व मिश्रा को कार उन्होंने गिफ्ट की थी। 14 जनवरी 2022 को अपूर्व दोस्तों के साथ लखनऊ से कानपुर लौट रहे थे। कोहरे के चलते गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई और इस हादसे में अपूर्व की मौके पर ही मौत हो गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह खबर दरअसल अहम क्यों है। तो दरअसल देश और दुनिया में महिंद्रा एक बड़ा ब्रांड है और महिंद्रा की गाड़ियां खूब बिकती भी हैं। सिक्योरिटी के नजरिए से भी महिंद्रा की गाड़ियां काफी पसंद की जाती हैं। लेकिन कार का एयरबैग ना खुलना कंपनी के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि एक केस की वजह से कंपनियों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। और अब बात आज की अगली बड़ी खबर की। आज की अगली बड़ी खबर कनाडा की एक और शर्मनाक करतूत से जुड़ी हुई है। भारत के खिलाफ अपना एजेंडा चलाने में नाकाम साबित हुए कैनेडियन प्रधानमंत्री के सामने एक और शर्मनाक हरकत हुई। दरअसल कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले तो एक पूर्व नाजी सैनिक को सम्मान दिया गया, बाद में स्पीकर ने सांसदों की इस हरकत पर माफी मांगी। हुआ दरअसल ये कि 24 सितंबर को स्पीकर एंथनी रोटा ने संसद में 98 साल के यारोस्लाव होंका को वॉर हीरो बताया। इसके बाद मौजूदा सांसदों ने होंका को 2 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया। इस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी संसद में ही मौजूद थे। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जाननी जरूरी क्यों है। दरअसल कनाडा सरकार पर कई बार आतंकियों को पनाह देने और टेररिस्ट एक्टिविटीज पर रोक नहीं लगाने के आरोप लगे हैं। खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों को लेकर सरकार का रवैया काफी नरम है और भारत सरकार का कहना है कि कनाडा में भारत विरोधी एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से भारत और कनाडा के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। अब बात अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर एशियन गेम्स से जुड़ी हुई है। भारत ने एशियन गेम्स के विमेंस क्रिकेट इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। सोमवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 19 रन से हराया। यह भारत का एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पहला मेडल है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने किसी एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लिया था। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 116 रन बनाए और श्रीलंका को 117 रन का टारगेट दिया। श्रीलंका की टीम जवाब में 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 97 रन पर ही ऑल आउट हो गई। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए दरअसल अहम क्यों है, जरूरी क्यों है। तो साल 2023 के एशियन गेम्स में चीन में आयोजित किए जा रहे हैं ये एशियन गेम्स और अभी तक पदक तालिका में भारत 5वें नंबर पर काबिज हो चुका है। अब तक भारत ने 2 मेडल, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। मेडल टैली में 52 मेडल्स के साथ चीन पहले पायदान पर काबिज है। न्यूज़ फाइल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।